हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम टीजीटी और पीजीटी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। जो परीक्षा के बारे में, टीजीटी की परीक्षा कब होनी थी और अब जो टीजीटी की परीक्षा कब होने जा रही है, इसी के बारे में जानकारी देंगे। टीजीटी और पीजीटी के बारे में, और इसमें ये बताएंगे जो टीजीटी का जो लेवल है कैसे आता है और पीजीटी का जो लेवल है वो कैसे आता है। तो थोड़ा उसी के बारे में बताएंगे। पहले हम देखेंगे जो टीजीटी टीजीटी और पीजीटी, जो टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा पहले फॉर्म भरे गए थे, होनी थी 2022 की परीक्षा है। कब की है? 2022 की ये परीक्षा है टीजीटी। इसमें सारे बच्चे हैं, आर्ट के भी हैं, आर्ट और गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी। जो भी भाई बहन इसमें जो अपना अपना जो कोर्स किए हैं उनकी ये परीक्षा टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है। ठीक है। अब ये परीक्षा, पहले ये परीक्षा कब होनी थी? ये जो टीजीटी की जो परीक्षा है यह 15 मई, यह परीक्षा 15 मई 16 मई को होनी थी। कब होनी थी? 15 मई 16 मई को 2025 ये होनी थी। अब मान चलिए ये जो टीजीटी की परीक्षा है पीजीटी की, ये 2022 की वैकेंसी है। लगभग आप समझ गए होंगे 3 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। और इसमें ये देखेंगे ये परीक्षा कब होगी, इसके बारे में देखेंगे। अभी जो टीजीटी की परीक्षा है ये अब हो गई है 21 जुलाई, 21 जुलाई या कहें 22 जुलाई, क्योंकि 2025। ठीक है। अब इसमें ये देखेंगे जो 2025 की परीक्षा हो रही है, मान चलो इतना समय बहुत दिए। और एक बात ये भी, सरकार को बहुत जल्द पेपर कराना चाहिए था पर बहुत समय खींच लिया गया। और ये जो समय है फिर इस बार खींच लिया गया समय 2 महीना एक्स्ट्रा कर दिया, 2.5 महीना होने जा रहा है। मान चलिए आपके पास कितने दिन हैं? मई का पूरा महीना, मई जून, और इसमें मान चलिए आपके पास 80 दिन। इसके पास जो है आपके पास 80 दिन का और समय लगभग दे दिया गया लगभग। और ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो ये तो मालूम है आपको। तो इसमें हम आर्ट के बारे में बताएंगे, आर्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में बताएंगे। कहाँ से लेवल उठाया जाता है टीजीटी का, और पीजीटी में कैसे कैसे होता है। तो इसमें जो टीजीटी में होता है, टीजीटी का लेवल आता है, टीजीटी का कैसे क्वेश्चन इसमें है, हम टीजीटी में बताएंगे कैसे आते हैं। देखिए इसमें प्रागैतिहासिक काल पूरा उठाएगा, प्रागैतिहासिक 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 सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक वैदिक सभ्यता कैसे है? क्योंकि वैदिक सभ्यता में जैसे साक्ष्य मिले थे किस प्रकार है वो भी कह सकते हैं, पर वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाएगा। वैदिक काल कैसा था उस समय ये भी है। ठीक, सभ्यता भी रख सकते हैं। और इसमें राजस्थानी शैली, राजस्थानी शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, पहाड़ी शैली,
पहाड़ी शैली, मुगल शैली, मुगल शैली, और इसी में जैन शैली, पाल शैली, जैन शैली, जैन शैली, पाल शैली। ठीक है। अब इसमें जो राजस्थानी शैली है कैसे शुरुआत हुई थी, राजस्थान के जो कलाकार हैं, मेवाड़, ढूंढाड़, हड़ौती, इसमें हड़ौती किसे कहते हैं, हड़ौती किस राज्य में है, राजस्थान में है, राजस्थान की राजधानी क्या है, उसी के बारे में राजस्थानी शैली से पूछा जाता है कि वहाँ कलाकार कैसे थे, उन्होंने कलाकारी क्यों प्रारंभ की थी, वहाँ की कलाकारी के बारे में बताया गया, जो वहाँ के चित्र थे किस माध्यम बनाए जाते थे और वो कैसे बनाए जाते थे, तो उसी के बारे में राजस्थानी शैली से उठाते क्वेश्चन। और ये पूछेगा कि पहाड़ी शैली से, पहाड़ी शैली में वहाँ चित्र जो है किसके बनाए गए हैं, और पहाड़ी शैली में ये देखेंगे कि पहाड़ी शैली में किन के चित्र बनाए गए हैं, ये भी है। तो राजस्थानी शैली में जो है ज़्यादातर जो चित्र किस प्रकार बनाए गए हैं ये भी सुन चुके। और इसमें मुगल शैली में ये देखेंगे, जो मुगल शैली के जो कलाकार हैं, मुगल शैली में आप देखेंगे जब भारत में बाबर आता है, बाबर के लड़के हैं जिनका नाम था हुमायूं, कमरान, हिंदाल, अस्करी, जो उनके बेटे हैं, हुमायूं जो सबसे बड़ा बेटा था, और उनके बेटे हैं वो जो है उनकी मृत्यु हो जाती, 3 बेटों की, और जो हुमायूं था वो भी सबसे बड़ा बेटा था। और हुमायूं के बाद हुमायूं का लड़का जो बेटा था अकबर था, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शाहजहां, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। उन्होंने अपने अपने काल में कैसा किया था तो उनके बारे में पढ़ना है कि जैसे हुमायूं ने 2 चित्रकारों को लाए थे, कहाँ से लाए थे उनके बारे में पढ़ना है। फिर क्या है, अकबर ने अपने जीवन काल में क्या क्या करवाया था, उन्होंने कलाकारी को कितना बढ़ावा दिया था, उसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या है, जहांगीर आते हैं, जहांगीर ने और कलाकार को जो चित्रकला थी और उनको ज़्यादातर बढ़ाया, उनके बारे में देखना है। फिर क्या है, फिर इसके बारे में है शाहजहां, जो शाहजहां हैं, शाहजहां ने जैसे उन्होंने उनका अभी वर्तमान में है इस ताजमहल का निर्माण किया था, दिल्ली का जो लाल किला है उसको बनवाया था, तो उन्होंने जो जितने स्तूप हैं मुग़ल काल के उन्होंने ही ज़्यादा निर्माण किए थे, तो उसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या है, औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, औरंगजेब कैसा शासक था उसके बारे में, तो उनके जो कलाकार हैं किस प्रकार उनके जीवन चरण था, कैसा था, उनके बारे में पूरा पढ़ना है, इतिहास। फिर क्या है, जैन शैली और पाल शैली, जैन शैली की शुरुआत कैसे हुई थी और पाल शैली की शुरुआत कैसे हुई थी। जैन शैली में जैन मंदिर कैसे थे, और जो पाल शैली के थे, पाल शैली में बौद्ध धर्म के जो मंदिर थे, तो उसमें दिखाया गया है, जैन शैली और पाल शैली को दिखाया है। और इसमें गुफाएं भी पूछेगा, जैसे गुफाएं हैं अजंता की गुफा हो गई, और ये जो प्रागैतिहासिक काल की सारी जो गुफा हैं उसमें हो गई, अजंता की गुफा हो गई, और इसमें जो गुफा एलोरा, शीतलवासर गुफा, सिगिरिया गुफा, जितने भी भारत में गुफाएं हैं, पर जो एक गुफा है श्रीलंका में गुफा वो अलग है, क्योंकि वो हमारे भारत में नहीं है, वो श्रीलंका में अदर है, तो उसको भी पढ़ना है। फिर इसमें क्या है, आर्ट में इसमें है आधुनिक कलाकार, जो आधुनिक कलाकार हैं, जो उसमें ये देखेंगे जो कंपनी शैली की शुरुआत कैसे हुई थी ये भी देखेंगे, कंपनी शैली का नाम कैसे पड़ा था, कंपनी शैली में क्यों यहाँ विकसित हुई, उसका कारण क्या था, उसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या है, बंगाल शैली की शुरुआत कैसे, बंगाल शैली में कैसे कलाकार थे उनके बारे में पढ़ना है। बंगाल शैली के जो कलाकार हैं जैसे कि हैं अवनींद्रनाथ टैगोर हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, अमृता शेरगिल हो गई, यामी राय हो गए, और राजा रविवर्मा हो गए। इसमें जो कलाकार हैं हमने मेन पढ़ा दिया है, और इसमें जो और कलाकार हैं उनको भी पढ़ना है, जैसे उसमें कुरुकार ऐसे कलाकार हैं, उन्होंने जो है कैसे मंदिर का निर्माण किया, मूर्तियों का निर्माण कैसे किया था, तो उसको देखना है। फिर क्या देखना है इसमें कि जो खजुराहो के जो मंदिर हैं उनकी शुरुआत कैसे की गई थी, खजुराहो के मंदिरों की
खजुराहो कहाँ पर स्थित है, खजुराहो का जो निर्माण किसने करवाया था। जैसे चंदेल शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। चंदेल शासक ने जो है खजुराहो का निर्माण किया था। और इसके बाद जो है जो कलिंजर किला, उसका भी निर्माण जो है चंदेल शासक ने करवाया था। और इसके बाद जो है जो खजुराहो है उसमें मंदिर कैसे बने हैं, किस माध्यम बनाए गए थे, और उन मंदिरों की परंपरा कितनी पुरानी है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। फिर हैं इसके बौद्ध धर्म के जो मंदिर हैं उनके बारे में वहाँ देखना। कौन इसे बौद्ध धर्म के जैसे स्तूप हैं, सारनाथ में स्तूप जो अशोक सम्राट ने किया था मौर्य काल में, उनके बारे में पूरा पढ़ना इतिहास। ठीक है। फिर इसके बारे में यही पढ़ना है, ये पूरा जितना इंडियन है पूरा इंडियन एक होगा टीजीटी का। और कुछ जो है हो सकता है या 8-10 क्वेश्चन वेस्टर्न से ले सकता है। जैसे कि वेस्टर्न में कहाँ से उठा सकता है, जैसे पुनर्जागरण काल के कलाकार इटली के कौन हैं, जैसे विंची, लियोनार्डो दा विंची है, लियोनार्डो दा विंची हो गया, राफेल हो गया और लोरेंजो हो गया। इन्होंने जो है इंडियन यूरोपियन जो कलाकार हैं इनके बारे में पढ़ना। वहाँ से कैसे क्वेश्चन उठाए गए हैं उनके बारे में देखना। जैसे कि इसमें विंची जो लियोनार्डो दा विंची है वो जो है एक वैज्ञानिक भी थे, एक कलाकार भी थे, एक खोजकर्ता भी थे। उन्होंने जो है बहुत ही महान कलाकार थे। जैसे अभी हम देखे उदाहरण में जो कैंची का आविष्कार किसने किया था, जो आज हमारे भारत में जो तोपें हैं युद्ध करते हैं उनका निर्माण कैसे किया, उन्होंने ही इसके किया था, जिससे कि आज वो बनाई गई। इसमें है। फिर हम देखेंगे इसमें यूरोपियन में जो है प्रागैतिहासिक काल, मिस्र की सत्ता, उसमें भी ऐसे देखेंगे। तो वहाँ से जो है 8-10 क्वेश्चन वहाँ से उठा सकता है और सारे जो इंडियन से। तो हमने ये जो है सारा जो है लेवल टीजीटी का बताया है, टीजीटी में कैसे आता है। अब मॉक टेस्ट जो है आपको स्वयं हल करना है और ये मान चलना कि ये जो लेवल है ये बार बार वैकेंसी नहीं आती है। आप मान चलिए देखिए 2022 की वैकेंसी जो है 25 में होने जा रहा है। ये कोई नौकरी है, मतलब ये जो है 6 महीने में सारा होना चाहिए था, पर ये जो है आपके पास इतना समय दिया गया है और जो है समय है उसमें इतना समय लगा दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे नंबर 105 हो जाए, 108 हो जाए, 110 हो जाए, ये ऐसा मत सोचिए। बस ये सोचना है मुझे रैंक लानी है। नौकरी तो रहेगी पक्की पर रैंक भी लानी है, तो ये सोच चलना है। तो आपको ईमान चलना है मेरे 120 प्लस होने चाहिए, 118 प्लस होने चाहिए, इससे तो नीचे लेवल होना चाहिए। ठीक है। और ये जो पूर्णांक इसका होगा 125 का होता है टीजीटी का। तो इसी को मान चलिए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। जो भी और अन्य विषय से जो भाई बहन हैं उनको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आपको माता पिता बाहर भेजें पढ़ने के लिए, तो ये आपके पास बहुत मौका है। इसलिए जो एग्ज़ाम इस बार डाल दीजिए और प्रयास कीजिए। इस बार सिलेक्शन लेना तो लेना है, बस यही सोचना है कि हमें इस बार लेना है, एक मेरी सीट पक्की। ये सोच के चलेंगे तो आपकी कोई सीट नहीं छीन सकता कोई। आपकी ये जो सीट है हमारी मान कितनी सीटें हैं, 8 में जितनी सीटें हैं, क्योंकि हर प्रकार के जो तैयारी करने वाले हैं अलग अलग उसके होते हैं। मान चलिए कि उसको ज़्यादा आता है उस ऐसे नहीं, पेपर तुमको देना है, तुम अपने हिसाब से करना, वो अपने हिसाब से करेगा। ऐसा तो जो अपने हिसाब से पढ़ेगा और मॉक टेस्ट लगाएगा तो उसी का सिलेक्शन अच्छा होना है। तो ज़्यादातर मॉक टेस्ट और रिवाइज ज़्यादा मारें और नोट्सों को लिखकर उन्हीं को 4-5 बार उसको पढ़ लिया जाए, फिर इसके बाद रिवाइज मारें और मॉक टेस्ट ज़्यादातर लगाने का प्रयास करें। ठीक है। तो मैं यही आज आपको बात दी है कैसे क्या इनका पेपर आता है और ये जो परीक्षा है कब होने जा रही। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।